पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैंने आपको बुलाया और आप लोग अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय लेकर आए। मैंने आज ये जो आप लोगों के साथ एक बैठक रखने का प्रयास किया, एक मीटिंग का प्रयास है मेरा, उसमें कुछ चीज़ों पर चर्चा मैंने करनी है और मैं आज की सच्चाई वो हमारे समय की सच्चाई के बीच का जो गैप है उसको समझना, उसके क्या कारण हैं मेरी निगाहों में और क्या उसका निवारण है मेरी निगाहों में, मैं आपसे थोड़ा इस विषय में डिस्कस करना चाहता हूँ। आपकी और मेरी सोच का एक रूप से फर्क हो सकता है कि आपका बच्चा अभी 11वीं 12वीं में आया है, पहला बच्चा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा शुरू किया आपने परिवार में 5-7 बच्चे देखे होंगे। लेकिन मैंने पिछले 22 वर्षों में इसी जगह पर इसी उम्र के बच्चों में बदलाव देखी है और 22 वर्षों का जो बदलाव है वो बहुत ज़्यादा है। इस बदलाव को मैंने समझने का प्रयास किया कि कारण क्या है और क्या उसका निवारण है। यहाँ मैं आपसे जो बातें करने वाला हूँ उसमें कोई भी बात किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं है। मैंने पिछले 22 सालों में लगभग 2,500 से ऊपर बच्चे पढ़ाए होंगे, तो उन बच्चों के बीच में मैंने इस उम्र में जो देखा 15, 16, 17, 18 की उम्र के बीच के बच्चों जो गैप है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है पिछले 20-22 वर्षों में, मैं जरा आपसे उसमें चर्चा करना चाहता हूँ। जो आज की वास्तविकता है, जो आज की रियलिटी हम कह सकते हैं, जब हम पढ़ते थे, अगर आप उससे थोड़ा सा अपने आप को कंपेयर करना चाहें तो हमारे पास पढ़ने के लिए एक किताब होती थी, एक रजिस्टर होता था और हमारे पास राइटिंग मटेरियल हमारे बुक से ज़्यादा होता था। किसी भी रूप में हम लिखते हो, चाहे स्लेट पे लिखते हो, चाहे बुक कॉपी में लिखते हो, रजिस्टर कॉपी हमारे पास ज़्यादा होती थी और हमारे पास सामने एक एग्जाम का सिलेबस होता था, एक किताब होती थी पूरी। वक्त बदला, लोगों ने उस किताब को सिलेबस में परिवर्तित कर दिया कि सिलेबस में क्या क्या है, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। 90 के दशक में आते आते 1992, 94, 95 के आसपास आते आते ये वो जमाना था जब हमारे देश में 24 आवर्स टीवी शुरू हुए थे, जीज के बाद से। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा सिलेबस था वो हर जगह स्कूल्स में और क्लासेस के अंदर एग्जामिनेशन पर बेस्ड हो गया। एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या नहीं आने वाला। और आज दुर्भाग्य से स्थिति ये आ चुकी है कि हमारा बच्चा क्वेश्चंस पर बात करता है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। एक सिलेबस को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके, एग्जामिनेशन को छोड़ करके आज वो सिर्फ इस पर कायम है, ये क्वेश्चन आएगा। अगर मैं क्लास में पढ़ाते हुए किसी वक्त ये जिक्र कर दूं, ये क्वेश्चन तुम्हारी नॉलेज के लिए जरूरी है, लेकिन शायद एग्जाम में न पूछा जाए तो बच्चा उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता। ये आम बात है। ये जो परिवर्तन हमारे बीच में इतने वर्षों में आया कि जो बच्चों ने एग्जाम के सब्जेक्ट से अपने आप को सिलेबस से क्वेश्चन पर तोड़ दिया, ये 15-20 वर्षों का फासला हमारे लिए बहुत बड़ा होता गया। दूसरा, जब हम पढ़ते थे हमारे पास एक रिवीजन की हैबिट होती थी। हम लोग अपनी चीज को कुछ समय अंतराल, 15 दिन, महीने, जो भी हमारा समय रहता था, उसमें कभी कभी पिछले टॉपिक्स को देख लिया करते थे। आज हमारे बच्चों में रिवीजन की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अनलेस टुमारो इज एग्जाम, दे विल नॉट ओपन द बुक फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अभी 3 दिन पहले मैं 2 दिन मैंने छुट्टी कर दी, किसी कार्यवश में बिजी था, तो मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा 2 दिन तो मैं नहीं हूँ, तो तुम मेरे पास रोज के 1.5-2 घंटा लगाते हो? हाँ सब लगाता हूँ। मैंने कहा अब ये बताओ कि इन 2 घंटे में तुम करोगे क्या? मुझसे शेड्यूल करा लो, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, तुम्हें मेरे पास नहीं आना, तो इस समय तुम क्या करोगे? बोला सर मेरा ना केमिस्ट्री का टेस्ट है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा अगर मेरी क्लास होती तुम आते? हाँ सर आते। मैंने कहा बताओ, फिर मैं तो सवाल उस 1.5 घंटे का पूछ रहा हूँ, तो घंटे का पूछे तुम मेरे पास आए, केमिस्ट्री टेस्ट सब है। अगर मेरी क्लास होती तो तुम भी केमिस्ट्री टेस्ट देते? हाँ सर देते। तो अब जब मैं 1.5 घंटा नहीं हूँ, मैं तुमसे 2 दिन का हिसाब मांग रहा हूँ, 2 दिन तुम क्या करोगे ये बता दो, क्या करोगे? मैं मानू तुम्हारी बात। बोला नहीं सर केमिस्ट्री टेस्ट बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा। मैंने कहा मेरी क्लास के बाद भी तो होना था, रेगुलर मेरे को तो 2 दिन के काम पड़ गया, अदरवाइज तो सिलेबस था ना।
बोला नहीं सर अब मैं ये रहने दी। मेरी फिर मुलाकात हुई बच्चे से कुछ समय बाद, मैंने कहा हाँ बेटा अब आप बताओ कि तुमने केमिस्ट्री तो कर लिया होगा, तुमको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए थे रोज के। बोला हाँ सर फिर भी अभी रह गया। मैंने कहा मेरी असाइनमेंट नहीं हुई। बोला सर अभी केमिस्ट्री का कर। मैंने कहा इसका मतलब जो कुछ तुमसे नहीं हुआ उसका ठीक रहा केमिस्ट्री की टेस्ट के सर, और केमिस्ट्री कब हो रहा है? मंडे को टेस्ट होना। मतलब एक तुमने जिसको एस्केपिज्म की आदत लेनी, इस वजह से मैंने ये नहीं कहा। हमारे बच्चों में एक कारण है, मार्क्स नहीं आए कि बस बच्चा टेस्ट देने से पहले बच्चा एक आंसर तैयार करता है, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। टेस्ट देते थे मुझे बता दे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब वो मन में पहले तैयार हुआ है कि जो मेरी फेलियर है उसको मैंने किस किस तरह से ओवरकम करना है, ताकि मैं इस बात को जस्टिफाई कर दूं सर मेरा फेलियर होना नहीं था, ये मजबूरियां थी जिसकी वजह से फेलियर हुआ। वो बच्चा पहले ही मन में एक ठान लेता है, जो हमारे पास कभी नहीं थी। हम लोग जब तक जंग लड़के हार नहीं जाते तब तक सोचते हारे क्यों है। हमारा मतलब था जंग लड़ना है, पेपर है, सिलेबस जो लड़ना काम करना। उसके बाद हमारे बच्चों में आज के तारीख में बहुत ही ज्यादा कैजुअल बिहेवियर है हर चीज के ऊपर। आप गिलास उठाने को बोल दीजिए, जरूरी है क्या, अभी उठाऊं क्या, फिर उठा लूंगा, अभी आपको क्या तकलीफ है, पढ़े रहने दो ना, अभी सर्वेंट आना है ना, मतलब 15 एक्सक्यूजेज। तो यार 1 मिनट उठा कर 2 मिनट रख खाएगा, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तो उसके पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं, कैजुअल बिहेवियर है उसके पास कि मेरे पास हर चीज में, और ये बिहेवियर प्रॉब्लम जो उनकी आ गई है। मेरा ये मान्यता है कि मेरा विद्यार्थी अच्छा डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, अगर एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनता है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा बच्चा एक सिविलाइज्ड सिटीजन बन गया। और ये मेरी मान्यता है कि अगर वो सिविलाइज्ड सिटीजन बनने के उसमें गुण आ गए, अपने आप को आगे बढ़ाने के, तो वो जो करेगा उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, बजाय इसके वो एक पर्टिकुलर कॉलेज का व्यक्ति बने। वो मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। कोई भी कहीं का बच्चा हो, कहीं पर पढ़ जाए, मैं उसको कोई महत्व नहीं देता जब तक उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है। क्योंकि अगर वो सिटीजन नहीं है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में गलत बात आई तो ओसामा बिन लादेन भी शायद आपको मालूम होगा कि लंदन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियर का टॉपर था, तो था गलत रास्ते पर चल गया। तो मैं बच्चों को महसूस कराता हूँ कि नहीं, तुमको सही रास्ता चुनना पहली बार, फिर रास्ते का चुनाव तुम करो। चुनाव में कोई तकलीफ है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसमें लड़ना तो तुम्हें लड़ना तुम्हारे साथ। तो इन बच्चों में जो दूसरी बात ये फिर देखी गई, दे डू नॉट हैव द राइटिंग स्किल्स, लिखना नहीं चाहते। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे समय में एक कॉपी होती थी, वो बुक से ज्यादा होती थी, एक लिस्ट भर गया, दूसरा भर गया। मैथ तो खास तौर पर आज के बच्चे मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं किताब खोल के, सर लिखा तो है, पढ़ तो रहा हूँ। भाई मैथ्स को तुम पढ़ रहे हो यार, फिर इसके न्यूमेरिकल्स को तुम पढ़ रहे हो, क्या मतलब है? तुम उसको लिख कर देखो, क्योंकि जो प्रश्न तुमने लिख कर नहीं देखा वो तुम्हारा नहीं होगा। मैं तो क्लास में उनसे कहता हूँ जो प्रश्न आपको मेरी असाइनमेंट का नहीं आता, किसी बुक का नहीं आता, तो मेरे से प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। डोंट राइट द हिंट in the copy right now, please go at home, remind what we have said, और अब जाके करना, ताकि तुम्हारा ब्रेन ने क्या तुमको ग्रास्प किया। मैंने तुम्हें हिंट लिखी, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं किताब पे लिखने लग जाते हैं उसी एनसीईआरटी पर, इसका ये इसमें p = q थीटा पुट करना है। मैंने कहा तुम मेरी किताब देखे, बेटा 20 साल पुरानी मेरी किताब है, किसी में निशान नहीं लगाते बच्चे को। मैंने कहा मैं 20 साल से पढ़ा हूँ ये किताबों से, मैं कोई निशान नहीं लगाता। तुम किताबों को गंदा करके शायद तुम्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन जब तुमने बुक पर लिख दिया, अभी एक डीपीएस स्कूल में एग्जाम हुआ, तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार तूने वो क्वेश्चन तूने किया क्या? मुझे पता था बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने पूछा तूने वो क्वेश्चन किया क्या? तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसका सर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। मैंने कहा हाँ, बट सर क्वेश्चन मुझे लगा अधूरा था है। मैंने कहा क्यों? तब उसने उत्तर दिया, उत्तर ये था कि जहां पर बुक में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, नीचे हिंट लिखी हुई है, ये करना। अब वो कहता सर मुझे क्वेश्चन बड़ी समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन पूरा है ही। मैंने कहा तूने रोज हिंट देखी तो कहां से करेगा? तेरे दिमाग में हिंट बैठी हुई है कि पूरा क्वेश्चन तभी है जब हिंट है, तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ क्योंकि तो क्वेश्चन तुमने अपने हाथ से नहीं किया, यू हैव नॉट डन इट। उसके बाद बच्चों में कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम ज्यादा है, दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करना नहीं आता। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों की होती है, मैं कहता हूं क्वेश्चन तू पढ़, एक बार पढ़, 2 बार पढ़, 4 बार पढ़, उसके बाद पन्ना उल्टा कर दे और मुझे हिंदी में बता दे क्या ले रहे हैं। हाँ बोलिए, धवन साहब बिजी हैं, बताइए। तू कह देना एक सरकार चल रही है, उसकी स्पीड मुझे पता है, क्या पता है सर मैं बता दूं, वो नहीं पता जी। मतलब 4 लाइन का क्वेश्चन बच्चा कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम करता है, फिर मुझसे पूछेगा सर इसमें यू क्या लेना है, एक्स क्या लेना है, वाई क्या लेना है। घर पर नहीं यहाँ बुलाया उन्होंने कम्युनिटी सेंटर में, तुम्हें पूछा क्या है, करने बैठ जाएगा, तुम्हें करना क्या मुझे नहीं पता। सर अभी देखो बगल में क्वेश्चन जब तुमने पढ़ा, कम्युनिटी सेंटर है ना इसमें, मैं क्या बेटा मुझे 22 साल हो गए जेईई के लिए पढ़ाते हुए, उसमें रूम नंबर 1 है,
पढ़ने में ज्यादा समय लगाता हूँ, सॉल्व करने में कम लगाता हूँ, क्योंकि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ तो लो, दिमाग में क्वेश्चन तुम्हारे बैठता ही नहीं। तो बच्चे को हमारी कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि वो उसको कॉम्प्रिहेंड करने में जोर ही नहीं लगाना चाहते। और हर बार, क्योंकि शायद एक्स्ट्रा हेल्प मिल गई। हमारे समय में आपको याद होगा हेल्प नहीं थी। हमारे समय में ट्यूशन शब्द कहाँ होता था? या तो उसका है जिस बच्चे के 93 आना है, 95 उसको लाने टॉप करना, या उसका जिसने फेल होना है। और वो जिसने फेल होना वो तो सुबह 6 बजे सर के घर पहुंच जाता चुपचाप बिना बताए। उसे बता के भी शर्म आती थी मैं ट्यूशन जाता हूँ। हालत ये हो गया, समाज ने इसको स्वीकार कर दिया। मैं मानता हूँ दोनों का फेलियर, स्कूल का फेलियर है, पेरेंट्स का, बच्चों का, टीचर, ट्यूशन हमारा नाम फेलियर है। अब कालांतर में हो क्या गया है, स्कूल वालों ने ये एग्जाम्पल ले लिया, बच्चा ट्यूशन में पढ़ेगा। हमने ये लिया ना, बच्चा वहां पढ़ेगा। तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ, घर क्या पढ़ेगा? बच्चे के पास समय कहाँ बचा? अब 4 घंटे शाम को उसको फिर खींच दिए, 8 घंटे स्कूल के खींच दिए, स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बच्चा जाता है या जो भी करता है। हो किया गया कि बच्चों के पास जो समय हमारे पास था, हमारे पास अपनी पढ़ाई के साथ धींगा मुष्टि करने का, शाम घूमने का, ये करने का, सब कुछ करने का समय के बावजूद हमारे पास समय बच जाता था। पूरी पढ़ाई के बाद समय बच जाता था। आज के बच्चे तो समय में इन्वॉल्व है, वो रात 12 बजे सो रहा है, सर मैं रात 2 बजे सोई, मैं 1 बजे सो रहा, क्यों सोता है यार, इतना क्यों जागता है? मैं कहता इतनी नींद तुम्हें कैसे आती है? मत सो यार, इतना लिमिटेड सो, कम सो, क्वालिटी स्टडी करो। हमारे बच्चे क्वालिटी स्टडी में नहीं क्वांटिटी स्टडी में आते, पढ़ने बढ़ते रहेंगे आप। मैं कहता तू छोड़ दे, मेरी कोई सर आपकी असाइनमेंट लंबी है, तुम एक काम करो, मेरे टेस्ट में मार्क्स ले आओ, सारी असाइनमेंट में चला दे, मैं असाइनमेंट को दूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर तू टेस्ट में मेरे मार्क्स ले काम करो, मुझे क्या लेना है। लेकिन अगर तू टेस्ट में मार्क्स नहीं लेता तो मेरे को सवाल है ना कि अब नहीं आया तो क्या रास्ता चुनूं, तेरे से ज्यादा कराऊं, तुझे 2 घंटे और बिठाऊं, 4 टेस्ट और दूं। ये सारे रास्तों का जन्म तब होता है जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस अगर आपकी है तो मुझे आपसे पूछना ही क्या, ठीक है आप अच्छा करो, मुझे क्या कहना चाहिए, तुम असाइनमेंट एक भी बात करो, तू घर में मत बिल्कुल मत पढ़, मुझे क्या कहना, सुबह शाम कंप्यूटर में गेम खेल। लेकिन अगर मेरी परफॉर्मेंस अगर नहीं आ रही है तो मेरा सवाल है अब परफॉर्मेंस नहीं है। तो हमारे बच्चों के अंदर बीच में जो ये बिहेवियर की बात आ गई है, हर चीज को कैजुअल लेना। और एक और बात मैं आपसे कहूं, जब हम लोग पढ़े बड़े थे, आप जरा हिंदुस्तान की कल्पना उस समय की कीजिए, हम सब लोग जो पढ़े हैं 80-90 के दशक में पढ़े हैं, सब लोग हमारे यहाँ सब 80-90 के दशक में हमारा देश ऐसा नहीं था, सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी इतनी नहीं थी, सो कॉल्ड 84 में तो यहाँ पर मारुति गाड़ी पहली आई, उससे पहले फिएट एम्बेसडर ऊपर को सपना नहीं लिखते थे। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे ख्वाब होते थे यार एक स्कूटर खरीदना, उसके ऊपर हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास चीजें नहीं थी, कुछ हमने सोच ही नहीं सकते थे। तो हमारे पास होता था यार पढ़ लिख के यार कभी जिंदगी में अपना छोटा सा घर बना लेंगे, एक स्कूटर में घुमा करेंगे, बीवी को लेंगे, मतलब इतने ही ख्वाब थे, क्योंकि यही हमारे सामने दुनिया की सच्चाई थी। अब ग्लोबल वर्ल्ड बनता है, तो पिछले 20 सालों में हमारे देश ने जो तरक्की करी है तथाकथित, उस तरक्की में जो प्रगति आई है, उस प्रगति की गति ने जो नुकसान दिया है वो ये कि हमारे बच्चों के पास आज कोई ख्वाब नहीं है। क्या नहीं है उनके पास? आज गाड़ियां उनके पास है, मोबाइल उनके पास है, बढ़िया थोड़े लैपटॉप उनके पास है, उससे पूछो तो कमा के करेगा क्या, उसके पास आंसर नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी एंजॉयड। हमारे समय में हमारे पास एक ख्वाब, क्योंकि वी नेवर हैड, हम सब उसी चीज को बिलोंग करते हैं, हम लोग उसी स्थिति से पैदा हुए, हमारे पास वो चीजें नहीं थी। तो हमारे पास एक ख्वाब था कुछ करना, हमारे पास मोटिवेशन एक चीज था कि इस वजह से मुझे करना, अगर मैंने नहीं किया मेरा क्या होगा, मैंने नहीं किया। आज हमारे पास स्थितियां ऐसी आ गई, मीडिया ऐसा आ गया, 3 इडियट्स पिक्चर मैम ने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा आ गया जिसने बच्चों को दिखा दिया पढ़ लिख से बिना पढ़े भी बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ये जो बच्चे के दिमाग में, हम एक तरफ कहते हैं आज हमारे बच्चों के तो ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन उन ऑप्शंस के साथ हम बच्चों को ये कहना भूल जाते हैं बेटा जितने भी ऑप्शन है बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलने वाला। ऑप्शन तो बहुत हैं, बकायदा मान लिया पहले 20 महीने थे 200 नहीं होगी, लेकिन बेटा ऑप्शंस के लिए संघर्ष करे बिना कुछ भी नहीं। तो हमारे बच्चों को जो ये प्रॉब्लम उनके बीच में आई, जो मोटिवेशन बिल्कुल लगभग समाप्ति के स्तर पे, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बच्चा आता है मेरे पास, मैंने कहा क्या करना चाहते हो, सर इंजीनियरिंग, क्यों करना चाहते हो, मेडिकल क्यों करना चाहते हो, ऐसी सर कुछ तो करना है ना, मैं तो कुछ तो करना है, क्या बात है, तुम्हारे मन में ख्वाब होना चाहिए, तुम्हें ये करना है, कोई तुम्हारे मन में ख्वाब है, कोई विचार है, कोई विचार नहीं, इतना हो जाए बहुत, इससे ऊपर सोच नहीं। ये जो बच्चों में मोटिवेशन की प्रॉब्लम आई है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की परफॉर्मेंस। फिर हमारे बच्चे, आपको पता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन पर जिंदा है, कल एग्जाम है तो आज रात खाली कर दो, कोई दिल में दर्द नहीं, पूरी रात जगा लो, कल पेपर है, अरे भाई तू 3 दिन पहले पढ़ ले। मैंने उसको कई बार बच्चों को एग्जाम्पल, मैंने कहा तुम कभी शादी वाले घर में जाओ,
शादी वाले घर में आम बात नहीं, कुछ बातें तो लड़की की डोली उठने के बाद ही खत्म होगी सर, तब तक तो मेहनत कर ली। जब लड़का बड़ा घोड़ी चढ़ जाएगा तब तक काम करना ही करना, क्योंकि कुछ काम घोड़ी के जो काम है मतलब जब तक वो घोड़ी लड़का चढ़ रही है तब तक वो काम उस वक्त हो नहीं होने, पहले हो नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर। लड़की डोली जब जाएगी तब तक सारे काम करने ही करने हैं, उसके बाद ही आप आराम होंगे ना। तो बेटा कुछ काम तो लास्ट मिनट के होते, लेकिन जो काम लास्ट मिनट के नहीं है वो तो पहले कर सकते हो, उनके अंदर वो आदत है। एग्जाम्पल टेस्ट बोल दीजिए, पहला ही शब्द टेस्ट का होगा, पहला ही शब्द क्लास में मैं टेस्ट बोलूंगा, अच्छा बच्चों अब तुम्हारे टेस्ट का समय है। सर कितने टॉपिक कर लोगे? मैं देखो 6 टॉपिक पढ़ा दिए, 6 का दे दी। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा जब मैंने ये पढ़ाया तो आया, हाँ। मैंने कहा असाइनमेंट कर ले, तूने करी, हाँ। जब मैंने तुझसे पूछा डाउट बचा है, तूने कहा ना सर कोई डाउट नहीं बचा, अब फिर टेस्ट दे दे। तेरे को मैंने सारे मौके दे दिए, अब तो टेस्ट दे दे। सर रिवीजन का टाइम तो दो, मैंने कितना चाहिए तेरे को यार, तेरे को 6 टॉपिक आते हैं रिवीजन का। सर मैंने कहा अच्छा एक काम करो 3 टॉपिक कर, उस पर भी नहीं। सर 3 दिन का समय दे दो। फिर सर उसमें से एक भी क्लास में बचा, सर परसों मेरा टेस्ट है, सर देखो उसका टेस्ट है। मैंने कहा हाँ आज तेरे को अपने साथी की बड़ी याद आ रही, 3 महीने से तो रोज से गालियां दे रहा था, बाहर गलती ये बताता हूँ मैं, और आज तेरे को बड़ी याद आ रही क्योंकि वो टेस्ट को प्री पोस्ट कर रहा है, तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो जो हमारे बच्चे इस चीज को लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे आ गए हैं और अंत में हेल्पलेसनेस की स्थिति में बच्चे पहुंच जाते, क्योंकि जब 11th आवर पे आप काम करेंगे ऑप्शन नहीं होगा, हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन हर बार बच्चे की दुर्भाग्य से एस्टिमेशन ठीक नहीं। तो वो जब वो प्रॉब्लम आती है तो बच्चा हेल्पलेस स्थिति में, मेरे सर इतना ही हो सकता है। और अगर एक बार बच्चे का जान लीजिएगा, यदि बच्चे का मॉरल एक बार टूट गया, हम जिंदगी में उसका मॉरल आसानी से नहीं बना सकते। हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी बच्चे का मॉरल न टूटे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे ने जिस दिन मॉरल अपना छोड़ दिया उस दिन मैं गया, क्योंकि मैं तब कुछ नहीं कर सकता। उसका मॉरल हाई रहे, कॉन्फिडेंस हाई रहे, मेरे लिए हमेशा अंत तक ये मजबूरी है मेरी, क्योंकि जिस बच्चे का मॉरल टूट गया मैं उसको फिर कुछ नहीं करता, मेरे लिए बहुत बड़ी। और आखिरी चीज बच्चों में जो आजकल पाई गई वो है फोकस किसी पर्टिकुलर चीज को, दे आर नॉट फोकस। जो करना है करो, मनाई करो, फुटबॉल खेलो वो भी खेलो, लेकिन जो काम करना फोकस। मैं तो बच्चों को हंसी मजाक में यही कहता हूँ, मैंने कहा जब तुम मूवी जाते हो तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की याद आती है, तुम्हें मम्मी पापा की याद आती है। जब तुम घर में बैठते हो तो तुम्हें मूवी की याद आती है, जब तुम टेस्ट देने बैठते हो तो तुम्हें पिक्चर याद आती है, पिक्चर बैठते हो तो टेस्ट याद आता है। अरे यार जो काम करना है वो तो पूरा कर लो, जो काम तुम्हें करना है। तुम पिक्चर देखने को ढंग से पिक्चर हो जा रहे, कोई बात नहीं, जब घर जो पढ़ रहे थे तो पूरा पढ़ लो, जो काम करो कम से कम 100% आउटपुट से तो करो, उसमें तुम्हें दूसरा विचार तो तुम ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओ। परेशानी है, यही हमारे बच्चों की परेशानी। मुझे इतने सारे बच्चों की इन प्रॉब्लम्स में जो कारण नजर आता है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैंने आपसे कहा मेरी पूरी बातचीत का दौर 3 चीजों पर है, आज की स्थिति, कारण और उसका निवारण हम क्या कर सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते। अगर आज कोई कहे कैंसर फैल रहा है, हाँ प्रदूषण से फैल रहा है, हमारे भोजन से फैल रहा है, तो मैं घर में खेती आज यहाँ नोएडा में नहीं उठा सकता, ठीक है, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ कम से कम उस पर मैं अपना जोर लगा लूँ, यही मेरी जो कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इसका हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री की देन थी, जिन्होंने 10वीं का बोर्ड हटाया। ये एक जीवन का बहुत बड़ा स्टेप था जो उन्होंने लिया। आप लोगों ने परिवारों में जो बच्चे आज से 4-5 साल पहले जिन्होंने 12th किया होगा और जब बोर्ड उन्होंने दिया होगा, आप उनसे अगर आज जिन्होंने 10th का बोर्ड दिया, आप उनसे अपने दूसरे बच्चे की कल्पना करें अपने आसपास पड़ोस में, आपको पता लगेगा कितना बड़ा फर्क। उस समय जो बोर्ड में मुझे याद भी आता है, बच्चों की 10th में तैयारियां कराई जाती थी, वो दिन होता था दिसंबर के महीने से लेकर जनवरी फरवरी, रगड़ के 3 घंटे बेटा पेपर दो, ये कर, रोज देख। अब तो है सिलेबस थोड़ा बच्चों ने तोड़ दिया, थोड़ा सिस्टम में तोड़ दिया, फिर 2 हिस्सों में तोड़ दिया, FA1 FA2 2 हिस्सों में सिस्टम तोड़ दिया। अब वो स्थिति में बच्चों के पास एक लॉन्गर सिलेबस को करने की आदत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा बच्चों के पास आया है क्योंकि उन्होंने बड़ा सिलेबस देखा ही नहीं। आप यकीन मानिए हम लोगों के समय में कब ऐसा समय था जब सालाना परीक्षा में छिमाही का सिलेबस नहीं आता, इट वाज नेवर, हमें करना ही पड़ता था, उस सिस्टम में था। अब वो 2 हिस्सों में टूट गया। आप यकीन मानिए 11वीं में आके बच्चे ने मुझसे पूछा, सर 11वीं में FA1 FA2 होता है कि मैं कहा ये क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 10th को पढ़ाते नहीं पता। बोला सर आधा सिलेबस आया, मैं कहा तुमको किसने कह दिया, ये तो कभी हो देता, सिलेबस तो पूरा ही आएगा। तो ये बच्चों को जो एग्जामिनेशन का इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत बड़ा। दूसरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे पास बच्चों की जो है वो है रेफरेंस बुक्स। आप कोई रेफरेंस बुक्स खोल दीजिए, उस बुक के पीछे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व हिंट्स के नाम पर।
आप चाहे कोई बुक खोल लीजिए, आर डी शर्मा खोल लीजिए, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की प्रदीप खोल लीजिए, मॉडर्न खोल लीजिए, कोई बुक खोल लीजिए, हर बुक में कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व, कंप्लीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व, सारा सॉल्व। तो जिस बच्चे के पास पहले ही सोल्यूशन तैयार होगा तो दिमाग ही नहीं लगाए, 3 मिनट में हार जाएगा। सर मैंने पीछे सोल्यूशन देखी, हिट देखी, क्यों देखी भाई? क्योंकि पीछे थी कि हमारी रेफरेंस बुक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी बुक्स पूरी सॉल्व है। मेरे को जब रेफरेंस बुक देने के लिए प्रदीप आए, गोमर गोगिया जो प्रदीप के फंडामेंटल फिजिक्स लिखते हैं, आज से 2006 की बात है, मेरे पास आए, बहुत सारी बुक रिकमेंड कर दी। उस बुक पे लिखा था फॉर आईआईटी ये वो। मैंने कहा सर एक बात बताइए, मैं भी जेई के बच्चों को पढ़ाया, उस साल ही मेरे बेटे ने अभी आईआईटी किया था, ऑल इंडिया फिजिक्स में टॉप किया। तो मैंने कहा मैंने उसको पढ़ाया, मुझे आज अंदाजा है कि आपकी पुस्तक आईआईटी के लेवल से कहीं कम है और बोर्ड के लिहाज से बहुत कुछ फालतू है। क्या आप मानते हैं? तो ऑथर कहता हाँ सर मानते हैं। तो मैंने कहा फिर आप अपने बुक को आपने फॉर आईआईटी वाला लिख दिया, सब कुछ ठूस दिया, काम की उसमें है ही। अगर आप कभी देखें हमारी 12वीं के बच्चों की 11वीं बच्चों की किताब पढ़ी थी, खोल के देखें, तो सबसे पहले उसमें 60-70 पेज होते हैं टेक्स्ट के, जिसमें चैप्टर है। उसके बाद 15 पेज होंगे फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, फिर 10 पेज होंगे फॉर पीएमटी एस्पिरेंट्स, फिर आएंगे कुछ क्वेश्चन फॉर जेई मेंस, फिर आएंगे फॉर जेई एडवांस, फिर आएंगे फॉर पीएमटी एडवांस, फिर आएंगे फॉर एम्स। 80 पन्ने के चैप्टर में 100 पेज ऐसे होंगे जो बाकी फालतू चीजें उन्होंने भर पन्ने भर। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, ये बुक तो बच्चे के काम से बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा? उन्होंने कहा सर ऐसा है, जिस बुक के ऊपर लिख दो ना फॉर आईआईटी, उसकी कीमत 200 में पड़ जाती है, और ये 2006 में उन्होंने, उससे पुरानी प्रदीप की किताब में नहीं लिखा। मैंने कहा सर ने शुरू कर दिया, हम तो शुरू किया, 200 में किताब की कीमत बढ़ा दी, पढ़ने बढ़ा दी, हमारा काम है। हमारे बच्चे जो रेफरेंस बुक्स लेते हैं उनके लिए बिना सोचे समझे वो बुक्स यूज कर रहे हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर मैं मल्टीपल चॉइस की तैयारी करना चाहता हूँ। क्या करो सर, कौन सी बुक लूँ? मैं कहा तू कौन सी लेना चाहता? बोला मुझे दिनेश की बताइए। मैंने बहुत अच्छा, अच्छी बुक है सर। मैंने कहा तेरे को पसंद है, तू ले। मैं कहा एक बात है, दिनेश की फिजिक्स कौन सी लेगा? बोला सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बहुत अच्छा। मैं कहा दिनेश की फिजिक्स में क्वेश्चन कितने हैं? कहता सर 22,000। मैंने कहा और मैथ्स में कहता सर 20,000। मैंने कहा केमिस्ट्री में कहता 21,000। मैं कहा तीनों जोड़ ले कितने हो गए? कहता 63,000। मैंने कहा एक बात बता दे, तेरे पास स्कूल जाने के बाद, अगर सोने के बाद अगर तेरे पास 2 साल में 63,000 मिनट भी हैं तो गिन के मुझे बता। वो तो मैं मानू तेरे को बहुत अच्छी, तेरे पास 63,000 मिनट है नहीं, मोटी किताब तो ले आएगा, तेरे से पूरी होनी नहीं, तू क्या करेगा? हाई में सिलेक्टिव स्टडी करेगा और फिर कुछ दिन बाद दिल हार करके किताब को छोड़ देगा। सर ये बेकार है मेरे, क्योंकि जो बुक बनाने वाला उनका अपना काम है। आप कोई भी फिजिक्स की जो ये रेफरेंस बुक पर, आप कोई भी बुक्स खोलिए, आप फिजिक्स के विद्यार्थी नहीं है तो भी आप खोलिए, उस बुक पे पूरे पेज पे लिखा होता है टुडे इज द रेनी डे, ह्यूमिडिटी इज हाई, सन इज नॉट देयर, क्लाउड्स आर देयर, पूरा पन्ना भर देगा। पूरे बुक का रेफरेंस 2 लाइन में आ जाएगा, आज क्लाउडी डे है। तो जब ये बुक लिखने वाले मुझे मिले मंजीत कौर, तो मैंने पूछा कि क्योंकि वो 10th की किताब लिखा करती थी, तो मैंने कहा मैडम आपकी ये किताब इतनी लंबी क्यों है? पूरी किताब में जिसमें 2 लाइनें हैं कोई पढ़ने लायक। उन्होंने कहा सर ऐसा है, मैं किताब लिख रही हूँ एवरेज विद्यार्थी के लिए कि अगर वो 40 लाइनें पढ़ेगा पट्टा 2 तो याद रखेगा। मैंने कहा आपने 10th के लिए इतनी मोटी बुक लिख दी, बोला वो 40 लाइनें पढ़ेगा, 2 लाइन उसको याद रह जाएगी। मैंने कहा लेकिन जब आप 11वीं 12वीं के बच्चे के लिए वही किताब इतनी मोटी लिख देते, अब आप बताइए मुझे क्या? बोला सर ये हमारे सिर दर्द थोड़ी है, बच्चे ले रहे हैं, बेच रहे हैं, हमें लगा। इस बात से पता चला ये जो बहुत बड़ा बच्चों में भावना आ गई है। तीसरी बात, बच्चे हमारे जो गैजेट्स को यूज करने हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, मैं खुद मानता हूँ मेरे विद्यार्थी बहुत स्मार्ट है। मुझे मोबाइल को समझ जाता तो उनसे पूछता हूँ बच्चे जरा कॉल कैसे डिलीट करने में तो कुछ आता है नहीं, हमें तो पता है मोबाइल है तो भैया हेलो कर लिया, कहीं SMS सीख लिया मैंने उससे, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। वो बच्चे बताएंगे सर इसको ये कर दो, इसको ये। मैंने कहा ये कॉलर परेशान करे सर, उसको पता नहीं क्या आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो। मैं वो क्या, मुझे वो नहीं पता यार, सिखा दो उनको। ये सारी नॉलेज है बच्चों को, सारी एक्स्ट्रा नॉलेज है। लेकिन मेन आप उनसे पूछ लो, आपको याद हो जब हम लोग पढ़ा करते थे नॉर्मली हमें पहाड़े रटवाए जाते थे हमारे बच्चों, हमको आज भी आप सड़क में खड़ा कर लो तो हम लोग पहाड़े सड़क पर सुना देंगे। आज बच्चों को पूछ लो यार 14x7 करना है सर, 1 मिनट में करके बता। मैं कहता तुम्हें इतना नहीं आता बेसिक को।
बिल्कुल बेसिक्स को बच्चे ध्यान नहीं, क्योंकि वो टेबल्स का जमाना नहीं है, पढ़वाए नहीं, रटवाए नहीं विषय, रटे नहीं बच्चे। हमारे बच्चे क्या करना चाहते हो? इंजीनियरिंग। कौन सा पेपर दोगे? जेई का। इससे क्लियर क्या होता है? आईआईटी में। आईआईटी में कौन सी इंजीनियरिंग होती? पता नहीं, बहुत अच्छी बात। अच्छा, और तेरी पढ़ाई कैसे चली? बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन आपने दिया, वो सॉल्व करना है, कर बेटा। सर उसमें लिखा है मिलीग्राम, सर उसको ग्राम किलोग्राम में बदलना है। मैंने कहा अच्छा। सर मुझे बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मैंने तुझे ये नहीं पता। सर पता है, मुझे ये नहीं पता 1000 से डिवाइड करने के मल्टीप्लाई करना, ये नहीं मुझे। 1000 तो मैं जानता हूँ, मैं अपनी माँ से पूछा, सब्जी खरीदती है, वो बता रही पाव में कितने ग्राम होते हैं, कितने किलो, तो उससे पूछ ले जाके। हमारे यहाँ मतलब हमारी पुराने समय में हमारी माँ बहनों को जो मतलब तोले की सारी गिनती पता थी, कितने रस्सी, कितने मासा, कितना तोला। आज हमारे बच्चों को ग्राम से मालूम है 100 सेंटीमीटर है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई के डिवाइड सेंटीमीटर, मीटर और किलोग्राम, ग्राम में आम करती है। उससे कई बार क्वेश्चन कर लेता, मैं पूछता हूँ यार पहले किलोमीटर था, अब मीटर है, तो ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए? सर होने तो ज्यादा चाहिए, पर सर मैंने डिवाइड कर दिया। मतलब इतनी अकल नहीं बेटा, 1000 से डिवाइड करके क्या आएगा? सर ये गलती। तो बेसिक्स जो है हमारे बच्चों ने, उस पर ध्यान हमारे एजुकेशन सिस्टम का नहीं है। दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, वो एक अलग बात है। दूसरा, जिन बच्चों को मन में ये ख्वाब आ जाती है, सर मैं तो ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, या मैं गंजी जाता हूँ, मैं बीएमसी जाता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं स्कूल पढ़ता हूँ। तुम कहीं भी पढ़ो, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे तो क्या पढ़ाई तुम्हारी? सारी बेकार, कहीं पढ़ो। ये जो मन में तुम्हें संतुष्टि आ गई, मैं रोज 1 घंटा ट्यूशन पढ़ता हूँ, पढ़ते हो गया। लेकिन अगर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो किस बात का तुम पढ़ते हो? इससे अच्छा नहीं पढ़ोगे। तुम्हारे सारे जजमेंट का खेल होना चाहिए कि तुमने क्या अचीव किया। और जब बच्चों से कहा जाए, जैसे मैंने आपसे कहा टेस्ट उत्तर बड़ा अच्छा, कल ही मेरी क्लास में थी, सर हम सिलेबस में काफी करके, मैंने कहा सुनो मेरे बच्चों, मैं तो तुमसे पूछ पूछ के आगे चला, हाँ समझ आ गया, हाँ डाउट है, हाँ कोई नहीं है, चलो आगे, हाँ। अब तुमने मुझे कह दिया सर स्कूल से आगे चलेंगे, तो बताओ तुमने मुझे रोका? सर उसके बाद सर एक काम करते हैं, इसके बाद रुक जाते हैं। मैं कहा बिल्कुल रुक जाते हैं। कह रहे सर अब क्या? मैं कहा फिर अब सिंपल है, अब क्या प्रॉब्लम है? जब तुमने कह दिया यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि सिलेबस काफी कर लिया। बोला हाँ सर। बोला सर उसको रिवाइज करके। मैं रिवीजन क्यों नहीं आता? बोला फिर क्या करेंगे? मैंने कहा हर क्लास में एक टेस्ट, एक डिस्कशन, एक टेस्ट डिस्कशन, खत्म ना टेस्ट देता। सर ये टेस्ट नहीं, अब आगे पढ़ा दो। मैंने कहा वाह, मतलब तुझे सिलेबस आगे निकल गया, संतुष्टि है। तूने खुद कह दिया सर स्कूल से बहुत आगे हैं, बड़े कंफर्टेबल है। मैं कह रहा हूँ ठीक है कर लिया, अब टेस्ट पे आ जाना। मैंने कहा एक टेस्ट कराओ, डिस्कशन। फिर अल्टीमेटली हमने फैसला किया टेस्ट बेटा में। तो खैर वो फैसले जो भी बच्चों के आपस में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हो गया तो तुम उसके तैयार क्यों नहीं हो? फिर मैंने कहा अच्छा, बोला टेस्ट कितने टॉपिक का? मैंने कहा 6 टॉपिक पढ़ा दी, 6 का टेस्ट। सर आपने पढ़ा दी, मैंने तुम पढ़ी मुझे नहीं आती। सर आपने पढ़ा दिए हैं तो सर यू हैव गॉट इट, आई हैव नॉट डन इट। इसका मतलब क्या फिर यार? अनलेस यू हैव स्टडीड तो कंप्लीट टॉपिक हो ही नहीं। मेरे पढ़ाने से क्या? तो मेरे वीडियो देख लियो, यूट्यूब पे जाके सारे वीडियो में देख लियो, खत्म कर बात। तो ये बच्चों में जो फीलिंग है। उसके बाद बच्चे हमारे टाइम मैनेजमेंट बड़े पुअर है। इट इज अ जनरल कंप्लेंट बिकॉज आई कीप ऑन मूविंग स्कूल्स, अदर सब जगह बच्चों से मिलना, पेरेंट्स से, टीचर से मिलना। टीचर से मिलिए पुराने के, वो कहते थे बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं, कितने समय में क्या काम करना है, एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो मैनेजमेंट नहीं। कभी मैंने आपसे जैसे उदाहरण शुरू में दिया, बच्चे जागे तो पूरी पूरी रात जगा दो, कल टेस्ट। रेगुलर डे में वो शेड्यूल है ही नहीं, अपना लिमिटेड करा, लिमिटेड आगे बढ़े। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे बच्चों के बीच में, मैं आपके सामने एडमिट करता हूँ इस बात। माता पिता से बढ़कर उनका भला चाहने वाला कोई नहीं है, और हमारे बच्चे इस बात को अब नहीं समझते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मैं लास्ट ईयर गया कुल्लू में किसी काम से, वहाँ मेरे को, अगर मैं किसी वजह से मैं वापस आ गया, नहीं आता, मेरा स्कूल खुलने वाला था। तो मेरे स्कूल खुलने वाला था, हम लोगों ने मैनेजमेंट में फैसला ये किया था कि हमको कल्चरल चीज़ों की जरूरत है, क्योंकि हर पेरेंट आके कहता है बच्चा मेरी सुनता, हमें किसी तरह ये वी हैव टू रिवर्ट बैक। और इसका बहुत बड़ा कारण हमारे समाज का टूटा हुआ है। पिछले 25 सालों में और ज़्यादा समाज टूटा है। आप यकीन माने, जब मैं पढ़ता था